हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक है सामंतवाद। सामंतवाद क्या होता है? सामंतवाद का उदय के कौन कौन से कारण थे? सामंतवाद के कौन कौन से बहुत सारे फैक्ट हैं, उनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं, सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था, जैसे वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी होते हैं, जिससे उसके कार्य में कमी आए, यानी विभिन्न विभागों के भार को मंत्रियों को दे करके प्रधानमंत्री के भार को कम किया जाता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसी तरह से राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा अपने कार्यों को कम करने के लिए, यानी कृषि व्यवस्था में बहुत सारे भार थे, जैसे रेवेन्यू से रिलेटेड कार्य थे, भूमि का विकास से संबंधित कार्य था, या फिर अन्य सहयोग के रूप में उन्होंने एक नए व्यवस्था को जन्म दिया। यानी सामंतों को, यानी जमींदारों को भूमि के टुकड़ों को बांट दिया गया अपनी सहूलियत के लिए, जिससे उसके ऊपर भार कम पड़े, और इस तरह से एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे सामंतवाद के नाम से जाना जाता है। यानी शासक अपने भूमि के टुकड़ों को सामंतों को सौंप देता था। अस्थायी रूप से नहीं सौंपता था, बल्कि वो टेम्परेरी होता था। और इसके साथ साथ एक और चीज़ इसमें जुड़ी हुई थी। सामंत केवल उसे टैक्स किसानों से वसूल सकते थे, किसानों को खेती करने करवाते थे किसानों से, लेकिन उसे कभी वो बेच नहीं सकते थे, सेल नहीं कर सकते थे। राजा को ही ये केवल अधिकार था क्रय और विक्रय का। सामंत को केवल एक समय के लिए उस भूमि को दिया जाता था नियंत्रण के रूप में, जिससे वो उसका विकास कर सके, उस पर कृषि करवा सके। और इस तरह से राजा का सहयोगी के रूप में सामंत होते थे। कभी कभी युद्ध की स्थिति में या फिर विद्रोह की स्थिति में सामंत राजा का सहयोग करते थे। तो कई सारे फैक्टर हैं सामंत और राजा के मध्य, तो दोनों के संबंध भी बने रहे और इस तरह से एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं सामंतवाद क्या है, सामंतवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे, क्या परिस्थितियां थी जिनके कारण सामंतवाद का उदय हुआ, सामंतवादी व्यवस्था का जन्म हुआ, और इसके साथ साथ अध्ययन करेंगे किन किन देशों में सामंतवाद विस्तृत हुआ धीरे धीरे। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं सामंतवाद। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सामंतवाद से क्या तात्पर्य है। सामंतवाद शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द फ्यूड से हुई है, जिसका अर्थ एक भूमि का टुकड़ा है। सामंतवाद शब्द की सर्वप्रथम उत्पत्ति व विकास मध्य फ्रांस में, तत्पश्चात इंग्लैंड तथा दक्षिण इटली में हुआ। यह सामंतों और किसानों के संबंधों पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था थी जो कृषि उत्पादन एवं विकास में सहायक होती थी। सामंतवादी व्यवस्था के अनुसार देश की भूमि और प्रशासनिक व्यवस्था सीधे राजा के हाथों में न होकर बड़े बड़े जमींदारों के हाथों में थी, जिन्हें सामंत की संज्ञा दी जाती थी। भूमि पर किसान खेती करते थे, किंतु उन्हें कृषि उत्पादन का एक निश्चित भाग कर या लगान के रूप में सामंतों को अदा करना पड़ता था। सामंतवाद की यह व्यवस्था संसार के मुख्यतः पश्चिमी यूरोपीय देशों में विद्यमान थी। इसमें मुख्य रूप से फ्रांस, फ्लैंडर्स और इंग्लैंड थे। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे सामंतवाद के उदय के क्या कारण थे। सामंतवादी प्रथा के उदय के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। सामंतवाद का विकास धीरे धीरे हुआ था। नेक्स्ट, तत्कालीन परिस्थितियां सामंतवाद के उदय के लिए उत्तरदायी थी। नेक्स्ट, राज्यों में फैलने वाली अशांति और अव्यवस्था के कारण सामंतवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट, सामंतों को स्थानीय व्यवस्था एवं प्रशासन सौंपना आवश्यक बन गया। नेक्स्ट, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों ने सामंतवाद को मुख्य रूप से जन्म दिया। राजा सामंतों को व्यय एवं सुव्यवस्थित सेना रखने के समर्थ हो गए। चर्च के प्रभाव एवं संगठन तथा सामंतों और राजाओं के सहयोग से यूरोप में सामंतवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट, राज्य के संचालन एवं सुव्यवस्था के लिए भी सामंतवाद का उदय आवश्यक होगा। डियर, आज का आपने अध्ययन किया सामंतवाद क्या है और सामंतवाद के उदय के कौन कौन से कारक थे। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फैक्ट साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।